होते थे। जो लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उस पे वो लिखा है, उन्होंने आज लिखा कि मरेंगे या जीतेंगे। आप एक मैसेज भी देखिए, वो लिखा है मरेंगे या जीतेंगे। तो ये मैसेज अपने आप, ये मरेंगे या जीतेंगे, ये गुरुमुखी में जो लिखा है। जी जी, नहीं मेरी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। आप यदि मुझसे पूछे कि आपकी टॉप 5 एजेंडा क्या है, तो हमारा पहला एजेंडा जो है वो किसानों का हित है। और लगातार हमारे नीतियों से हमारे नेताओं ने इसको स्थापित किया है। वो चाहे 18,000 करोड़ का मामला हो, 3500 करोड़ का मामला गन्ना किसानों का हो, निरंतर फसल बीमा योजना हो, किसान रेल योजना हो, किसान आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी मजबूत कैसे हो, वो भूमिहीन किसान, वो कम भूमि वाला किसान, उसकी चिंता कैसे करें। सरकार 135 करोड़ लोगों की है। उनकी भी है जो एमएसपी से लाभान्वित होते हैं, उनकी भी है जो एमएसपी से लाभान्वित नहीं होते हैं। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है। 2 कदम आप बढ़िए, 2 कदम हम बढ़े। माई वे और हाईवे अप्रोच उचित नहीं है। राइट, थैंक यू। आलोक जी, आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया, 60 से ज़्यादा जाने चली गई। 9 दौर की बातचीत के बाद भी एजेंडा तय नहीं हुआ। 15 तारीख की फिर तारीख लग गई है। थका दो भगा दो। 54 रुपये का डीजल 76 रुपये पे पहुंचा दिया है। बस किसानों को अब जो है चांद पे भेजना बाकी रह गया है। इस बीजेपी को बस चांद पे और भेजना चाह रही है। किसान कह रहे हैं मरेंगे या जीतेंगे, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान नेता कह रहे हैं कि इनकी नीयत खराब है। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में चोर दरवाजे से बिल पास करवाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी आज अपना केवल फेस सेविंग कर रही है। और मैंने प्रतीक जी आपके शो में पिछली बार भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे सरकार पहुंच गई है। पिछली बार भी याद होगा आपको। अब मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैक्टर रैली होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा निर्णय आएगा, मुझे मेरा अंदेशा है, कि जिसमें लाठीचार्ज या क्रूरता कोई दिखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट सरकार के वकील के इशारे पर कहीं ना कहीं उसकी तरफ, फैसले की तरफ गाड़ी बढ़ेगी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है। सिंपल सा हल था। 1.5 महीना हो गया किसानों को बैठे हुए। अहंकार छोड़ देते भाई, आप आ जाओ, बैठ के दोबारा चर्चा कर लेते हैं इस बिल पे। क्या वो 1.5 महीने में ही किसान की आमदनी 4 गुना कर दी मोदी जी ने? आज भी जिस तरह के वक्तव्य हमने लिस्ट बना रखी है, कौन कौन से किसान हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, नक्सली, भड़वे, आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से टुकड़े गैंग। उसके बाद ये कहने साहब हम तो बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप बात अगर कर रहे हैं तो कम से कम बात का माहौल बनाते। प्रतीक जी, मैंने पिछले शो पे भी आपको कहा था, आपने कहा पराली से जुड़ा हुआ और बिजली से जुड़ा हुआ हमने निर्णय ले लिया। भाई, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल देते आप। किसानों में कहीं तो कोई पॉजिटिव मैसेज जाता। लेकिन अहंकार की पराकाष्ठा है ये सरकार। ये सरकार अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि कदम पीछे नहीं ले सकती है। और ये गुजरात मॉडल है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ये सरकार पीछे हटना चाहती है। क्लैरिफाई करिए जल्दी से, मैं सोपान जी के पास जाना चाहता हूं। क्लैरिफाई करिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहीं भी पॉलिटिक्स लेकर के नहीं लाया था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है। यहां भी कांग्रेस के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं अरे बात सुन लीजिए भैया, मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था सर। थोड़ा तो गंभीरता रखिए डिबेट में। आप थोड़ा गंभीरता दिखाइए, थोड़े गंभीरता का परिचय दीजिए आप। मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप गंभीरता का परिचय दीजिए। आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने क्या किया? आप कह रहे हैं चोर से बिल आया था। मैं बताऊं आपको, मेरे पास राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार है, आपको राजनीति करनी पड़ेगी। आप बताइए आपका स्टैंड क्या है? हो गया? अगर आपका कथन पूरा हो गया तो थोड़ा गंभीरता से सुन लीजिए। मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है। सरकार का क्या स्टैंड है बताइए। यूपीए 1 का ये आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर, थोड़ा गंभीरता का यूपीए 1 और यूपीए छोड़ दो, अभी 45 दिन की बात कर लो। ये देश को गुमराह करना बंद कर दो गुरु प्रकाश जी। देखिए आप मेरे छोटे भाई की तरह बहुत अच्छा बोलते हैं, यही दुर्भाग्य है। लेकिन बीजेपी के एजेंडे पे मत चलो। बहुत दुर्भाग्य है। आप बिल्कुल पूरी तरह से, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। नहीं, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जो सरकार नहीं दे सकती, इतनी डरपोक सरकार। गुरु प्रकाश, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर दूर जाकर किसानों से बात नहीं कर सकते।